राजाओं के वचन सुन करके श्री लक्ष्मण जी बड़े रोष में आ गए हैं, गुस्से में भर गए हैं। श्री लक्ष्मण जी के मन में ऐसा आता है कि इस राजाओं को अभी दंडित करना चाहिए, परंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नेत्र लाल हैं, आंखें टेढ़ी हैं, क्रोध युक्त राजाओं की ओर देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो मतवाला हाथियों के समूह को देख करके सिंह किशोर को चोक है। चोक माने उत्साह है, उमंग है। जनकपुर की जो नारियां हैं उनको राजाओं पर बड़ी गुस्सा है। नारियों को श्री राम के प्रति बड़ा प्रेम है। नारी विलोक कही हरसी ही निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरि मूर्ति परम अनूप। तो श्री राम जी के प्रति इन नारियों का विशेष प्रेम है और श्री राम जी को लेकर के ये दुष्ट राजा लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसीलिए इन नारियों ने गाली देना शुरू किया। सब में दे ही महीपन गाली, अर्थात जो नारी गाली देती है सभी उनमें सहमत हो जाती है और सभी गाली देने लगती है। अब आप जरा इस स्वयंवर भूमि के दृश्य को चिंतन कीजिए और अवलोकन कीजिए। धनुष टूटा है। धनुष टूटने के बाद धनुष का शब्द पूरे ब्रह्मांड में भर गया है। इसके बाद जय जयकार की ध्वनि व्याप्त हो गई है पूरे ब्रह्मांड में। बाजे बजने लगे हैं, न्यौछावरी होने लगी है, उत्सव होने लगे हैं। फिर इसके बाद जयमाल हुआ है और जयमालोपरांत फिर उत्सव होने लगा है। अब जब उत्सव होने लगा है तो दुष्ट राजा लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। फिर उस राजा को साधु राजा लोग जवाब दिए हैं। इसी बीच श्री सीता जी अपनी माता के पास चली गई है, श्री राम जी गुरु जी के पास चले गए हैं। माहौल बिगड़ता गया। राजाओं की वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी का रोष बढ़ता जा रहा है। बड़े गुस्से में भर करके श्री लक्ष्मण जी राजाओं की ओर देख रहे हैं। जनकपुर की नारियां पुनः राजाओं को गाली दे रही हैं। यह है यहाँ का दृश्य। अब एकदम से माहौल बदलने वाला है। कैसे? तो कहते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा।
आयो भृगुकुल कमल पतंगा, यही अवसर माने उसी समय शिव धनु भंगा सुनी, भृगुकुल कमल पतंगा आयो। यही अवसर अर्थात उसी समय में भगवान शिव के धनुष टूटने की आवाज सुनकर के, भगवान शिव के धनुष के टूटने की आवाज सुनकर के भृगुकुल कमल को खिलाने वाले पतंगा माने सूर्यवत श्री परशुराम जी महाराज आ गए। शिव धनु भंगा, शिव धनुष टूटने की आवाज सुन करके आए। यही अवसर शब्द को रख करके गोस्वामी जी नए प्रसंग का प्रारंभ कर रहे हैं। यही अवसर अन्य जगह भी प्रयोग किया गया है। राजकुमार यही अवसर आए, यही अवसर सीता का आई, तो यही अवसर का मतलब प्रसंग बदल रहा है। शिव धनु भंगा की आवाज घोर कठोर थी, उसको सुन करके आए। भारे कठोर रवि बाजी तजे रग चले, रवि बाजी तजे मारग चले। अब जब भगवान सूर्य के रथ में जो घोड़े जोते गए हैं, वह घोड़े जब इस आवाज से विचलित हो गए तो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि यह आवाज कितनी भयानक होगी। आयो भृगुकुल कमल पतंगा, इस रंगभूमि रूपी आकाश में दो सूर्य अब दिखाई देने लगे। एक तो बाल सूर्य पूर्व से विराजित है, उदित है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब दूसरे वृद्ध सूर्य यहां पर दिखाई देने लगे। एक बाल सूर्य को वृद्ध सूर्य, लेकिन एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य रहते हैं, दो सूर्य नहीं रहते हैं। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य रहते हैं। तो दो सूर्य तो यहां रह नहीं सकते हैं, एक ही रहेंगे। मानो संकेत ये है कि जो बाल सूर्य हैं वे तो रहेंगे, और जो वृद्ध सूर्य हैं उनका अस्त होगा, क्योंकि मध्याह्न काल के बाद सूर्य अस्ताचल की ओर चलता है, सूर्य अस्त होने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, रामज्ञा प्रश्न, कवितावली, इन सभी ग्रंथों में श्री परशुराम जी का आगमन, श्री राम जी के विवाह के बाद जब बाराती लौट रही थी तब वर्णन किया गया है। श्री परशुराम जी महाराज आए हैं विवाह, श्री राम जी के विवाह के बाद, जनकपुर में नहीं, वो भी रास्ते में भी है।
लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस जी में श्री परशुराम जी का आगमन श्री राम विवाह के पूर्व धनुष टूटने के तुरंत बाद वर्णन किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज विवाह के बाद श्री परशुराम जी का आगमन कहते हैं, और श्री वाल्मीकि तुलसी भयो जब श्री तुलसीदास जी के रूप में आए तो आपने रणभूमि में धनुष टूटने के तुरंत बाद श्री परशुराम जी का आगमन कहा। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि यद्यपि एक दो ग्रंथ ऐसे हैं जैसे हनुमान नाटक, उसमें भी ये बात कही गई है, यह प्रसंग प्रस्तुत है कि धनुष टूटने के बाद तुरंत श्री परशुराम जी का आगमन होता है। प्रसन्न राघव नाटक, हनुमान नाटक से तो इस संदर्भ में एक बढ़िया समाधान ये है कि कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। किसी कल्प में विवाह के बाद श्री परशुराम जी का आगमन होता है और किसी कल्प में धनुष टूटने के तुरंत बाद रणभूमि में ही श्री परशुराम जी का आगमन होता है। दूसरा इसका समाधान ये है कि रणभूमि का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल से ऐसा लगता है कि युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। राजा को बोलने से मानेंगे नहीं, बोलने से बाजाएंगे नहीं, और श्री लक्ष्मण जी का रोष भी घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। परिणाम ये होगा कि युद्ध शुरू हो जाएगा। युद्ध शुरू हो जाएगा तो छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस रणभूमि में जाने माने प्रसिद्ध बलवान वीर सभी द्वीप के राजा लोग आए हुए हैं। राजाओं में दो भाग हो चुका है, यह भी हम लोगों ने प्रसंग से समझा है। एक भाग वह है जो साधु राजा है, धार्मिक राजा है, और दूसरा वह है जो खल राजा है, अधर्मी राजा है, दुष्ट राजा है। और दोनों तरह के राजा यहां पर उपस्थित हैं। श्री राम जी के प्रति साधु राजा की श्रद्धा है, साधु राजा का प्रेम है, और ये जो खल राजा है, दुष्ट राजा है, इन लोगों को श्री राम जी के प्रति विरोध है। श्री राम जी को लेकर के ये दुष्ट राजा लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और श्री लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध बढ़ता जा रहा है। जब श्री लक्ष्मण जी युद्ध के लिए जब खड़े हो जाएंगे तो साधु राजा सब इनकी ओर हो जाएंगे, दुष्ट राजा लोग एक तरफ हो जाएंगे, फिर महान विनाशकारी युद्ध होगा। दोनों तरफ से हिंसा होगी, संहार होगा, रक्त की धाराएं बहेंगी। वो स्वामी जी को यह अच्छा नहीं लगा है कि जिस रणभूमि में भगवान श्री राम जी का जयमाल प्राप्त हुआ है, श्री किशोरी जी ने माला पहनाई है, उसी रणभूमि में खून खराबा हो, यह उचित नहीं लग रहा है, यह अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तेही अवसर सुनि शिव धनुभंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा।
तीसरा भाव यह है, इस रणभूमि में बंदी जनों ने एक बात कही है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार भरई हठि तेहि। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार भरई हठि तेहि। यद्यपि धनुष टूटने से त्रिभुवन पर जय की प्राप्ति तो हो गई है, यद्यपि धनुष टूटने से त्रिभुवन पर जय की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा, राम भरी सिय भंजे उचापा। फिर भी जब तक श्री परशुराम जी परास्त नहीं होते, जब तक श्री परशुराम जी अपनी हार पराजय स्वीकार नहीं करते, तब तक त्रिभुवन जय की पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी। त्रिभुवन पर जय की पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए श्री परशुराम जी पर विजय प्राप्त होना आवश्यक है। तो श्री परशुराम जी अभी आए, तुरंत आ गए और राजाओं के बीच आ गए। अच्छा, चौथा भाग ये है कि धनुष भंग के पूर्व गोस्वामी जी ने एक बात कही कि यह धनुष जहाज है और इस जहाज पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, जिनमें एक परशुराम जी का गर्भ भी बैठा हुआ है। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। तो जब भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, गर्भ इसमें बैठा हुआ है, धनुष रूपी जहाज डूब चुका है और गर्भ अभी बना रहे, ये कैसे माना जाएगा, कैसे इस बात की पूर्ति होगी? तो जैसे जहाज डूबा वैसे ही श्री परशुराम जी का आगमन गोस्वामी जी ने कहा, और परशुराम जी के आगमन के साथ साथ सबको देखते देखते थोड़ी देर में इनका गर्भ भी डूब गया, समाप्त हो गया। जब संशय अज्ञान अभिमान सब डूब चुका है, संशय अज्ञान अभिमान कायरता दारुण दुख सब डूब चुके, तो ये कैसे बाकी रहेंगे? इसलिए तुरंत श्री परशुराम जी का आगमन कहा गया। पांचवा भाव यह है कि श्री लक्ष्मण जी का प्रताप, श्री लक्ष्मण जी का तेज तो सभी ने देख लिया। श्री लक्ष्मण जी में क्या पौरुष है, क्या पराक्रम है, क्या तेज है, सबने देख लिया। लेकिन श्री राम जी का पराक्रम, श्री राम जी का तेज, श्री राम जी का बल अभी सबने देखा नहीं। श्री राम जी धनुष तो तोड़ दिए हैं, लेकिन लेत चढ़ावत कैचत गाढ़े, गाहुन लखा देखी सब ठाढ़े। श्री लक्ष्मण जी के वक्तव्य से सबको पता चला कि लक्ष्मण जी बहुत बड़े पराक्रमी है, बलवान है, तेजस्वी। लेकिन श्री राम जी का भी बल पराक्रम तेज प्रकट हो, ये तो परशुराम जी के आगमन पर ही संभव है। राजन राम अतुल बल जैसे, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। ये
वैसे पांचवा भाव में एक बात और आप समझे रहे, श्री परशुराम जी का आगमन वस्तुतः लक्ष्मण जी के प्रताप और तेज को फैलाने के लिए ही हुआ है, क्योंकि जिस तरह से डट करके मुकाबला से लक्ष्मण जी ने किया है, इसको सभी लोगों ने देखा। और जो उदाहरण पूर्वक आपने चौपाई सुनी है, वह भी लक्ष्मण जी के पक्ष में है, तेरे ध्यान रखा कोई कैसे। छठवां भाग ये है, राजा लोग जो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि लड़ाई न हो, लड़ाई टल जाए, युद्ध न हो, लेकिन मन में तो ये बात बनी रहेगी राजाओं के, एक बार हम श्री राम जी लक्ष्मण जी से लड़े। क्यों? इसलिए कि धनुष तोड़ करके हम राजाओं को इन्होंने अपमान किया है। मौका पाकर के हम इनको अवश्य परास्त करेंगे। है तो बात, लड़के ही तो है, तो कभी न कभी युद्ध करने की बात राजा लोग मन में अवश्य रखते और युद्ध की तैयारी भी करते। तो आज न सही कल कुछ दिन के बाद अयोध्या जी में ही युद्ध के लिए राजा लोग आ सकते थे, वह कहीं भी युद्ध कर सकते थे, लेकिन श्री परशुराम जी को परास्त हो जाने से राजाओं को यह बात समझ में आ गई कि जब इन्होंने धनुष तोड़ दिया, जो संपूर्ण क्षत्रिय जाति को संहार करने वाले श्री परशुराम जी के सामने नतमस्तक हो गए, तो हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। श्री परशुराम जी के सामने श्री राम जी ने बहुत सुंदर बातें कही। श्री राम जी ने कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, आपको लगता है कि मैं ब्राह्मण का करके आपको अपमान कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ब्राह्मण का करके अपमान नहीं, आपको सम्मान करता हूं। और यदि आप अपमान समझते हैं और हमें युद्ध के लिए ललकारते हैं कि करू परितोष मोर संग्रामा नाहित छाड़ कहाऊ रामा, तो हे श्री परशुराम जी, आप मेरी बात भी ध्यान से सुन ले। जो हम निद्रहि विप्रपति सत्य सुनो ध्रुवनाथ, तो अस को जग सुभट देहि भय बस नावहि मान। संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा जो डर के कारण आपको मस्तक लगाएगा। और फिर श्री राम जी ने वंश के माध्यम से अपनी वीरता को भी कहा। देवदन जो भूपति भटनाना सर्वल अधिक हो बलवान, देवदन भूपति भटनाना सर्वल अधिक हो बलवान, जौरन हमें प्रचारे को लड़ाई सुखेर काल किल हो। क्योंकि क्षत्रिय तरुधरि समर सकामना कुल कलंकृति पावर। और एक बात और आप सुन रहे ध्यान से, कहो स्वभाव न कुलहि पसंद से, कालम डरे न रण रघुवंशी। रण में रघुवंशी काल से कभी डरा नहीं है और कभी पीठ दिखाया नहीं है। इसलिए आप इस भ्रम में न रहे कि डर के कारण इस प्रकार से मुझसे अन्य विनय कर रहा है। तो श्री परशुराम जी को बात समझ में आई। तो श्री राम जी इस प्रकार से श्री परशुराम जी से वार्ता किए कि सबको बात समझ में आ गई कि इनसे हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए राजा लोग इनसे लड़ने की बात मन से निकाल दी। सातवां भाग ये है कि श्री परशुराम जी वस्तुतः श्री राम कीर्ति फैलाने के लिए ही आए हैं, श्री राम जी की वीरता प्रकट करने के लिए ही आए हैं। क्योंकि परशुराम जी के आगमन से
श्री राम जी की वीरता और प्रकट हुई है। हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव नाटक में स्पष्ट वर्णन है। आठवां भाग ये है कि श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की जो दशा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हुई है, श्री परशुराम जी के आगमन पर गोस्वामी जी महाराज को वह दशा बहुत कष्टदायी लगी। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज के आने के पूर्व ही श्री परशुराम जी यहां से चले गए हुए होते, जा चुके होते। श्री परशुराम जी आए कहां से? तो महेंद्राचल से आए। महेंद्राचल से आयो भृगुकुल कमल पतंगा। श्री परशुराम जी के लिए सूर्य और इनके लिए बाज गोस्वामी जी कह रहे हैं। सूर्य हो चाहे बाज हो, या आकाश में ही, आकाश मार्ग से ही चलते हैं, नवगामी होते हैं। श्री परशुराम जी महाराज आकाश मार्ग से ही आए। देखी महीप सकल सकुचाले, देखी महीप सकल सकुचाले, बाज झपट जनु लबा बाज झपट जनु लबालुकाने। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबालुकाने। पूर्व चौपाई में गोस्वामी जी को पतंगा कहा, अब कहते हैं बाज। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, श्री राम जी के लिए कहा बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, और इनको केवल पतंगा कहा। पतंगा का मतलब ये वृद्ध पतंग है, वृद्ध सूर्य है। और पतंग शब्द का संस्कृत में अर्थ ये किया जाता है कि पतन सन गच्छति की पतंगा, पतन सन गच्छति की पतंगा, जो पतन की ओर जाए वो पतंग। इसलिए श्री राम जी के लिए कहा गया है बाल पतंग, वो बाल सूर्य है और ये वृद्ध सूर्य है। देखे महीप सकल सकुचाने, ऐसा लगता है श्री परशुराम जी आकाश मार्ग से आकर के सीधे रंग भूमि में प्रकट हुए। एकदम से श्री परशुराम जी महाराज रंग भूमि में उपस्थित हो गए। देखी महीप सकल सकुचाने, उनको देखते ही सकल महीप माने सभी राजा संकुचित हो गए। बाज झपट जनु लबा लुकाने, जैसे बाज को झपटने पर, जनु माने मानो बाज के झपटने पर, लवा पक्षी लुकाने माने छुप रहे हो, छुप गए हो। सब राजा सकुचाए, क्योंकि श्री परशुराम जी सभी राजाओं को शत्रु मानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित
क्षत्रिय कुल द्रोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्वविख्यात क्षत्रिय कुल के द्रोही है श्री परशुराम जी महाराज। इसलिए सब राजा सकुचा गए। दुष्ट राजा लोग उठी उठी पहली सनाहा भागे, कवच धारण किए थे, अस्त्र शस्त्र संभाल रहे थे। अब एकदम से उन लोगों को बहुत भय हो गया, डर हो गया कि कहीं परशुराम जी यह समझ लेंगे कि लड़ने के लिए तैयार है। और कहे क्यों रे, तुम लड़ने के लिए तैयार हो? और फिर अविलंब हर्षा की धारा हमारी ओर घुमा देंगे, और जब तक हम लोग चीन चापड़ करें तब तो समाप्ति कर देंगे। क्योंकि श्री परशुराम जी महाराज मारने में, संहार करने में बहुत स्फूर्ति दिखाते हैं, बहुत स्फूर्ति। तो देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट, गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, बाज झपट जनु लवा लुकाने। बाज एक पक्षी है, चील के जैसे ये भी होते हैं, ये बाज, इसके बारे में प्रसिद्धि है। ये उड़ते हुए में छोटी पक्षी को, अन्य पक्षियों को ये अपने चंगुल में दबा लेते हैं। और ये बहुत तेजी से उड़ करके पक्षियों को दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पक्षी कुछ कर नहीं पाते, कुछ बोल भी नहीं पाती, भाग भी नहीं पाती। बाज झपट जब लवा लुकाने, लवाए बटेर पक्षी के जैसे होते हैं, छोटे छोटे पक्षी होते हैं। श्री लक्ष्मण जी श्री भरतलाल जी पर बड़े नाराज हुए, तो उन्होंने भी कहा, ले लपेटी लवा जी ने बाजू। तो बाज पक्षी लवा पक्षी को जिस प्रकार से दबोच लेता है, और लवा पक्षी को ऐसा आहत मिले, पता चले कि बाज आ गया है, ये छुप जाते हैं। वैसे ही श्री परशुराम जी रूपी बाज को देख करके ये राजा रूपी लावा पक्षी छुपने लगे। बाज झपट जन लवा लुकाने, कहां लुकाने? कहा मंच में, मचान में। सब खड़े हुए थे, सब नहीं खड़े थे, लेकिन ये खड़े थे दूसरों। उठी उठी पहली से कहा भाई, कवच अस्त्र शस्त्र सब धारण किए थे, खड़े होकर बोल रहे थे। श्री परशुराम जी को देखते तुरंत जिस मचान पर बैठे उसी में छुप गए। छुप गए क्यों? इसलिए छुप गए कि अपना अस्त्र शस्त्र नीचे छोड़ दे, कवच उतार दे। डर भी लग रहा है कि उनकी दृष्टि यदि पड़ी, ये अस्त्र शस्त्र कैसा है, ये बख्तर कैसा है, कवच कैसा है, ये भी डर लग रहा है। इसलिए मचान के नीचे छुप करके अपना कवच खोल रहे हैं, अस्त्र शस्त्र जहां तहां गिरा रहे हैं। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। अब ये दुष्ट राजा लोग छुपने लगे जहां तहां का मतलब उसी जिस मंच पर इनका बैठक है वही खड़े हुए, तो उसी के नीचे, मंच के नीचे, मचान के नीचे छुपने लगे। अब गोस्वामी जी महाराज श्री परशुराम जी का स्वरूप वर्णन करते हैं। बहुत लोग श्री परशुराम जी के भक्त हैं, तो भक्त लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है हम जाने। तो श्री परशुराम जी के भक्तों के लिए श्री परशुराम जी का स्वरूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इस स्वरूप को चिंतन करके उनके भक्त श्री परशुराम जी का ध्यान करेंगे।
गौर शरीर भूति भरि भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौर शरीर भूति भरि भ्राजा। गौर शरीर भूति भरि भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शरीर गौरांग है। श्री परशुराम जी भगवान का शरीर गौर बन गए, कर्पूर गौरव भी कह सकते हैं। तो गौर शरीर भूति भरि भ्राजा, विभूति लगाते हैं। भूति माने विभूति, भली माने अच्छी प्रकार से, भ्राजा माने सुशोभित है। पूरे शरीर पर विभूति लगे हुए हैं। गौर शरीर है, विशाल भाल है, विशाल भाल है, कपाल भाग बड़ा है। त्रिपुंड विराजा, त्रिपुंड तिलक विराजित है। तिलक दो तरह के होता है, त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड। हरि के अनुयायियों का तिलक ऊर्ध्वपुंड होता है, हर के अनुयायियों का तिलक त्रिपुंड होता है। त्रिपुंड तो ऊर्ध्वपुंड खड़ा तिलक होता है, त्रिपुंड लेटा हुआ तिलक होता है। अब हम लोग 3 अंगुल सीधे लगाएंगे तो ऊर्ध्वपुंड होगा, और त्रिपुंड में 3 अंगुल आड़े लगा देंगे त्रिपुंड। गौर शरीर भूति भरि भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। त्रिपुंड विराजा का मतलब श्री परशुराम जी श्री शंकर जी के चेला है। और इसलिए आगे कहेंगे, गुरुरी न रहा सोच बड़े थके। आगे कहा, क्योंकि परशुराम जी कहेंगे गुरु ही गुरु न होते उस तरह मत हो गए। तो भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, और शीश जटा शशि बदन सुहावा। शीश जटा शशि बदन सुहावा। ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। शीश जटा शशि बदन सुहावा। श्री परशुराम जी भगवान का स्वरूप त्यागी तपस्वी वाला है। गौरांग शरीर है, शरीर पर विभूति है, सिर पर जटा है, मुख चंद्रमा के समान विराजमान सुशोभित है। शीश जटा। ब्रह्मचारी या तो जटाजूटधारी होते हैं या तो भद्र रूप में रहते हैं। 2 तरीके से ब्रह्मचारी रहते हैं। और श्री परशुराम जी भगवान स्वयं कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी बने। लेकिन एक प्रसिद्धि भी मेरी है कि मैं बाल ब्रह्मचारी होने के साथ साथ बहुत क्रोधी हूं, बहुत गुस्सा करता हूं। तो शीश जटा शशि बदन सुहावा। सिर पर जटा है, शशि माने चंद्रमा के समान, बदन माने मुख, सुहावा माने सुंदर लग रहा है, चमचमाता हुआ तेजपूर्ण श्री परशुराम जी का मुखमंडल है। सुहावा कहने का भाव यह है कि प्राकृतिक जो चंद्रमा है जिसको हम आकाश में देखते हैं
वह कलंकित चंद्रमा है, क्योंकि शशि गुरु थी, गुरु पत्नी के साथ ग्रहण किया है, इसलिए कलंकित है वह। परंतु श्री परशुराम जी रूपी चंद्रमा निष्कलंक है, क्योंकि ये गुरु निष्ठ है, गुरु भक्त है। शशि बदन सुहावा, अवगुण बहुत चंद्रमा है, इसलिए श्री परशुराम जी के चंद्रमा अवगुण रहित निष्कलंक है। बहुत सुंदर मुखमंडल है, कहा तो मुस्कुरा रहे हो, कहा नहीं, यही तो बात है, मुस्कुरा नहीं रहे। फिर कहा गुस्सा किए हुए, ऋषभ से कछुक अरुण होई आवा। बहुत सुंदर मुखमंडल हो और चेहरे पर यदि गुस्सा हो, देख करके डर लगता है, और यदि मुस्कुराहट हो तो फिर बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बड़े अच्छे हैं। श्री परशुराम जी भगवान का मुखमंडल बहुत सुंदर है, चंद्रमा के समान है, लेकिन ऋषभस माने क्रोध के वश होने से, गुस्सा में आने से थोड़ी सी लालिमा आ गई है, सफेदी में थोड़ी लालिमा आ गई है। ऋषभस कछुक अरुण होई आवा, पूरा मुखमंडल लाल है, थोड़ा सा लाल है, ज्यादा नहीं। अभी पूरा क्रोध थोड़ी देर के बाद प्रकट होगा, इसलिए थोड़ा क्रोध है। यही सोचकर के धनुष किसने तोड़ा है? श्री परशुराम जी महाराज बाजवत आए हैं, और हम लोग अभी श्रवण किए कि भाई हुए आकाश मार्ग से आए हैं। श्री परशुराम जी महाराज जब बार बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली करके ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान करते थे, तो अंतिम में श्री परशुराम जी महाराज 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली किया। इसके बाद अंतिम में 21वें बार में जब क्षत्रियों को मार दिया, तो श्री परशुराम जी ने संपूर्ण भूमंडल श्री कश्यप जी को दान में दिया। श्री कश्यप जी को दान में दिया तो श्री कश्यप जी ने कहा, भार्गव, हे परशुराम जी, आप दान करके फिर मालिक बन जाते हैं। एक बार ब्राह्मण को दे दिए, फिर उसको अपना स्वामी को दिखा लेते हो, और यदि ऐसा ना होता तो फिर 21 बार दान कैसे होता है? जब जब क्षत्रिय को मारते हो, ब्राह्मण को दान कर देते हो, और फिर उसका मालिक बन जाते हो। अब ऐसा करो, इस पृथ्वी पर अपना स्वामित्व मत दिखाना, और रात्रि में इस पृथ्वी पर विश्राम मत करना। रात्रि में पृथ्वी पर रहना नहीं, विश्राम नहीं करना, और पृथ्वी का स्वामित्व मत दिखाना। तो श्री परशुराम जी ने वचन दिया कि आज के बाद इस पृथ्वी पर मैं रात्रि नहीं रुकूंगा, कहीं भी आऊंगा, जाऊंगा, दिन में आऊंगा, फिर चला जाऊंगा, रात्रि नहीं रुकूंगा यहाँ पर। तो श्री परशुराम जी श्री कश्यप जी को वचन देने के बाद समुद्र किनारे गए, और समुद्र किनारे जाकर वहां पर समुद्र से कहा, मुझे तपस्या के लिए जगह चाहिए। तो समुद्र ने उनको महेंद्राचल पर्वत दिया है। महेंद्राचल महेंद्रगिरी पर श्री परशुराम जी वही तपस्या करते हैं। श्री परशुराम जी महाराज की ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी पर कोई वीर है नहीं। धनुष टूटने के बाद जब आवाज वहां पहुंची, तब उनको लगा कि कोई वीर पैदा हुआ। चल के मैं देखूं कौन वीर पैदा हुआ है। भले ही श्री परशुराम जी महाराज युद्ध से विरत हो चुके, क्षत्रियों को मारना बंद कर दिए, लेकिन मन में तो बात है कि मैं ही एक हूं, सबसे बड़ा वीर योद्धा मैं ही हूं, मेरे सामने कोई योद्धा नहीं, कोई वीर नहीं। उनमें जो वीरता का अहम है, उस अहम ने इनको ललकारा है कि देखो धनुष तोड़ने वाला कोई वीर पैदा हो गया।
क्योंकि यह श्री शंकर जी का धनुष है। भगवान विष्णु के हुंकार से यह जड़वत हो गया था। देवताओं ने भगवान विष्णु के धनुष को श्रेष्ठ माना था और श्री शंकर जी ने इस धनुष को श्री जनक जी के परिवार में इनके पूर्वज महान यशस्वी राजर्षि श्री देवराज जी को दे दिया था। तो श्री परशुराम जी जानते हैं कि यह धनुष किसी से भी उठने वाला नहीं है और यहां उठाना दूर रहा, तोड़ दिया गया है। इसलिए श्री परशुराम जी देखने आए हैं धनुष को किसने तोड़ा है, उनको परास्त करके और फिर मैं अपनी वीरता की झंडा लहराते हुए वापस यहाँ आया। तो श्री परशुराम जी महाराज बाज की तरह आए हैं, सूर्य की भांति दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऋषभस कछुक अरुण होई आवा भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते सहज उचितवत मनहु रिसाते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री परशुराम जी भगवान के भक्तों से कहते हैं आप अपने भगवान का ध्यान इस प्रकार से करें। देखें भ्रिकुटी कुटिल, इनकी भौहें टेढ़ी हैं, नयन माने नेत्र, नयन माने नेत्र, ऋष माने क्रोध से, राते माने लाल है, रक्त हो चुका है, रक्त। ऋष राते माने क्रोध से लाल हो चुका है। नयन ऋष राते सहज चितवत, सहज चितवत मन मुरी साते। सहज चितवत मन मुरी साते, सहज माने स्वाभाविक रूप से देखते हैं तो मनहु रिसाते, मानो रिसाते माने गुस्से में दिखते हैं। श्री परशुराम जी भगवान क्रोध में न भी हो, स्वाभाविक रूप से देखे तब भी डर लगता है कि बाबा रे तो बड़े गुस्से में रहते हैं। सहज चितवत मनहु रिसाते, रिसाते माने क्रोधित है, गुस्से है। आगे के दोहा में सुनिएगा जेहि सुभाए चित वही हित जानी, जेहि सुभाए चित वही हित जानी, सो जाने जन आई फुटा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते, ये क्रोध का स्वरूप है। जैसे माँ के लकन कुटिल भाई भौहें, वैसे भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सहज चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ मार मृग छाला, चारु जनेऊ मार मृग छाला। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ मार मृग छाला। वृषभ कंध, वृषभ माने बैल के जैसे, मांसल ऊंचा कंधा है, बैल के जैसे मांसल, पुष्ट कंधा है। उर माने छाती चौड़ी है और बाहु माने भुजा विशाल है। उर बाहु विशाला, हृदय विशाल है, बाहु विशाल है, छाती चौड़ी है, विशाल भुजा, जान भुजा है। चारु जनेऊ,
माल मृग छाला, चारों माने सुंदर जले हुए। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे शरीर में कुछ चीज सुंदर भी है, जैसे कि सुंदर जले बिरगुसुत समुझी जनेऊ विरोधी, सुंदर जनेऊ ये पवित्र है, सुंदर रुद्राक्ष की माला है, मृग छाला, हाथ में मृग छाला ली है अपनी आसनी, तपस्वी है। श्री परशुराम जी भगवान हाथ में मृग छाला लिए हैं। यदि बैठना पड़ा तो अपनी आसनी उठा के बैठते हैं, ऐसा नहीं किसी का आसन पर बैठ जाएंगे, सो नहीं। और वैसे भी तपस्वी अपना आसन औरों के स्पर्श से बचाते हैं, अपने पास अपने हाथ रखते हैं, अपने हाथ। तो चार जने माल मृग छाला, कटे मुनि बसन, तू न दुई बांधे, कटे मुनि बसन, तू न दुई बांधे, धनुषर कर उठार कल कांधे, धनुषर कर उठार कल कांधे, कटे मुनि बसन, तू न दुई बांधे, कटी मुनि बसन तू न दुई बांधे। कटी कमर में, मुनि वस्त्र पहने हुए, बालकन धारण किए हुए, कटी मुनि बसन, तू न दुई बांधे, एक नहीं दुई तू, दो तरकस बांधे हुए। सभी धनुषधारी एक ही तरकस बांधे रहते हैं, लेकिन श्री परशुराम जी भगवान दो तरकस धारण किए गए, इधर भी तरकस इधर भी तरकस, दोनों तरफ से बांधे, तून दो बांधे। धनुष सर कर, कर माने हाथ में धनुष, सर माने वाम लिए हुए, और कर माने सुंदर, कांधे पर कुठार माने फरसा लिए हुए, फरसा लिए हुए। श्री परशुराम जी भगवान कुश भी लिए हैं, और जगह वर्णन है, कुश भी लिए हैं, मूज भी लिए हैं, कमंडल भी लिए हैं, धनुष्मान भी लिए हैं, फरसा भी लिए हैं, सब रखे। त्यागी तपस्वी वाला वेश भी धारण किए थे, शुद्ध तपस्वी का वेश, जटाधारी विभूति लगाए हैं, पलका धारण किए हैं, और शुद्ध तपस्वी के वेश के साथ साथ शुद्ध वीरता का भी बाण धारण किए हुए हैं। वो धनुष बाण, तरकस, फरसा धारण किए हुए, फरसा की धारा चमचमा रही है, धनुष लिए दोनों तरकस बांधे हुए हैं। कटे मुनि बसन तू न दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। ये मुनि वस्त्र बलकर ही होता है। बलकर बसन जटिल तनु श्यामा, बलकर बसन जटिल तनु श्यामा, जन्म निवेश किन प्रतिकामा। दो तरकस बांधे हुए, इसका मतलब यह हुआ कि दो धनुष भी लिए हुए हैं। एक धनुष वह है जो भगवान रमापति द्वारा प्राप्त है, जिस पर डोरी स्वयं नहीं चढ़ा पाते हैं, केवल लिए हुए रहते हैं। यह उनका धरोहर है, उनको लिए रहते हैं। उन्होंने देते हुए कहा था भगवान श्री रमापति ने कि जब मेरा अवतरण होगा तो मैं धनुष ले लूंगा। तो एक धनुष उनका, एक धनुष इनका अपना निजी है, जिससे लड़ते भिड़ते हैं। वैसे श्री परशुराम जी के फरसे की प्रसिद्धि है। मान लीजिए धनुष एक भी हो, तब भी दो तून क्यों, तो दो तरकस इसलिए है
कि श्री परशुराम जी महाराज दोनों हाथ से चलाते हैं धनुष बाण। प्रायः युद्धा लोग दाहिने हाथ से धनुष चलाते हैं, अर्थात दाहिने हाथ में धनुष रखते हैं, बाएं हाथ आगे बढ़ाते हैं, दाहिने हाथ पीछे करते हैं, बाएं हाथ में धनुष थामते हैं और दाहिने हाथ से उस पर बाण का संधान करते हैं। तो दाहिने से चलाना माना जाए क्योंकि बाण दाहिने हाथ में रहता है। लेकिन श्री परशुराम जी दाहिने हाथ से भी चलाते हैं, बाएं हाथ से भी चलाते हैं। ऐसा क्यों? कहा जिधर मौका पाए उधर से। अब इस हाथ धनुष लिए है, इधर से बाएं हाथ से बाण निकालिए, बाएं हाथ धनुष लिए है, दाहिने हाथ से बाण निकालिए। तो प्रायः योद्धा लोग दाहिने हाथ से बाण निकालते, दाहिने हाथ से चलाते हैं, लेकिन श्री परशुराम जी बाएं हाथ से भी चलाते हैं। यह कला, यह गुण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सखा श्री अर्जुन जी के लिए। श्री अर्जुन जी भी दोनों हाथ से धनुष बाण चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, धनुष बाण दोनों दो हाथ से चलता है, दोनों हाथ से चलता है, लेकिन बाण का संधान केवल दाहिने हाथ से होता है प्राय। लेकिन श्री परशुराम जी, श्री अर्जुन जी, ये दोनों बाएं हाथ से भी बाण का संधान करते हैं, दाहिने हाथ धनुष थाम लेते हैं। और इसीलिए श्री अर्जुन जी को एक नाम पड़ा है सव्यसाची। गीता जी के 11वें अध्याय के 33वां श्लोक में ये जो श्लोक है, 11वें अध्याय के 33वां श्लोक है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इसलिए इनको कहा गया है सव्यसाची, क्योंकि दोनों हाथ से धनुष बाण चलाते हैं। कटी मुनि बसन तुम कोई बांधे, धनुषर कर प्रकार कर कांधे। कांधे पर सुंदर फरसा रखे, फरसा दी। शांत वेश करनी कठिना, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयो जहाँ सब भूप, आयो जहाँ सब शांत वेश करनी कठिना, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयो जब सब भूप। शांत वेश करनी कठिना, वेश शांत है, करनी माने कार्य कठिन है, वर्णि न जाए स्वरूप, इनका स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। जब वीर रस मुनि तनु धरि, जहां सब भूप तहां आयो। श्री परशुराम जी भगवान का वेश शांत है, उनकी करनी कठिन है, इसलिए श्री परशुराम जी का स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन जारी स्वरूप। अब आप जरा सोचिए कैसा विलक्षण स्वरूप है। आज यदि कोई त्यागी तपस्वी बंधु को लिए चरित्र देखो, काय का तपस्वी, कोई जटाधारी विभूति लगाए हुए और मूंछ के मेखला, मूंछ के आरबन पहने हुए और लवंगी धारण किए हुए, बलकल धारण किए हुए और राइफल कांधे पर लेकर और कारतूस के माला दूसरे गले में टांग करके चले
तो लोग कहेंगे देखो बाबा जी तपस्वी क्या करने जा रहे हैं, बड़ी हंसी उड़ाएंगे सर। गोस्वामी जी ने कहा बस ऐसे यहाँ सब बढ़ जाए सब शांत में से करनी का बिना बढ़ने जाए सब। वेश इतना शांत है, वेश ऐसा है कि त्रिपुण तिलक लगाए हैं, रुद्राक्ष की माला है और बाल का धारण किए हुए हैं, विभूति लगाए हुए हैं, सिर पर जटा है, हाथ में कमंडल है, मृगछाला है, एकदम से शांत वेश है, जैसे लग रहा है कहीं बैठ करके अपना भजन साधना करें, कहीं बैठ कर भजन साधना करें, मृगछाला लिए हुए, हाथ में लिए हुए। लेकिन जब इनके धनुष बाण को देखो, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, कांधे में फरसा लिए हुए हैं, दो तरकस बांधे हुए हैं, लगता है कहीं जा रहे लड़ने की। शांत वेश करनी कठिन है, इनकी करनी कठिन है। शांत रस कोमल है, मृदु है, वीर रस कठोर है। शांत रस मृदु है और वीर रस कठोर है। देखो एक समय में एक व्यक्ति एक ही हो सकता है, या तो शांत रहे या तो कठोर रहे, दो नहीं हो सकता है। या तो त्यागी तपस्वी बन के रहिए या तो वीर बन के रहिए। जैसा कार्य वैसे वेश में रहिए, वेश को हंसी मत कराइए। लेकिन श्री परशुराम जी भगवान एक तरफ त्यागी तपस्वी दिखते हैं और दूसरी तरफ महान योद्धा दिखते हैं। शुक्ल वर्ण है, जटा है, विभूति है, त्रिपुंड है, माला है, मृगछाला है, शांत। दूसरी तरफ वीर रस है, करनी कठिन बरनी न जाई सरू। प्रसंग में हम आप श्रवण करेंगे कि श्री परशुराम जी ये जो अस्त्र शस्त्र लिए हैं, उन दुष्टों को दलन करने के लिए, अधर्मियों को मारने के लिए। तो श्री परशुराम जी जैसे त्यागी तपस्वी तब अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं जब दुष्ट लोग इस प्रकार से अत्याचार करने लगते हैं, जैसा कि उनके समय में सहस्राबाहु ने किया था। एक तपस्वी पर निर्मम अस्त्र शस्त्र के द्वारा प्रहार करते हुए जान ले लिया था, मार दिया था तपस्वी को। श्री परशुराम जी को लगा कि नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो शांत वेश करनी कठिना बनने जाए स्वरूप धारी मुनि तनु जन वीर रस आयु जन सब। गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां सब राजा लोग हैं वहां वीर रस, मूर्तिमान वीर रस मुनि तन धारण करके आए हैं। अब मुनि तन धारण करके आए हैं तो अब लगता है कि बाबा मुनि बन के ही रहेंगे, अर्थात अब हिंसा नहीं करेंगे। भले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, अब चूंकि मुनि वेश में आए हैं इसलिए यहां से मुनि बन के ही रहेंगे और मुनि बन के ही जाएंगे। ये मानो गोस्वामी जी का सूत्र रूप में संकेत है कि जहां सब राजा है वहां वीर रस मुनि बन के आए हैं। इसका मतलब वीर रस अब वीरता नहीं दिखाएंगे, अब भजन करेंगे, शांत होकर रहेंगे। धारी मुनि तनु जन वीर रस आयु जन सब भूप देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय बिक लघुवाला पितु समेत कही कही नामा पितु समेत कही कही निज नामा लगे कर सब दंड प्रणाम देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय बिकल भुआला।
विदुपति जी के कराल वेश को देख करके सभी राजा लोग भय से व्याकुल होकर उठकर खड़े हुए और पिताजी के नाम ले लेकर के सब दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। श्री परशुराम जी जिसकी ओर देखते हैं, हित जान करके उसको लगता है कि मेरी आयु समाप्त हो गई है। ये है रंगभूमि के दृश्य जो श्री परशुराम जी के आने के बाद तुरंत बदला हुआ दृश्य है। जो राजा लोग लड़ने को तैयार थे वो सब छुपे हुए डर रहे हैं। प्रसंग को ही व्याख्यान करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्त